दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर ने की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की तस्वीर से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के संकेत। समाधान यात्रा को लेकर बोले सीएम नीतीश कुमार, हम शुरू से ही लोगों के बीच घूमते हैं। बिहार के लिए फिर सीएम नीतीश ने दोहराया विशेष राज्य के दर्जे की मांग। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में समाधान यात्रा, विकास कार्यों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। कई योजनाओं की भी सीएम ने की समीक्षा। युवाओं को रोजगार देने के मामले में होड़बाजी, युवाओं को केंद्र सरकार से रोजगार देने पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा रोजगार की आड़ में केंद्र सरकार सिर्फ कर रही है सियासत। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर वार। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को बताया धृतराष्ट्र का टुकड़े टुकड़े गैंग को कुरान पर बोलने की हिम्मत नहीं। जातिगत जनगणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश, सभी याचिकाओं को वापस लेने की दी मंजूरी। जातिगत जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा जातिगत जनगणना से लोगों को होगा फायदा, बीजेपी कर रही साजिश के तहत इसका विरोध। छपरा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल, कहा सर्वेक्षण कर्मियों को भवन और मकान में नहीं मालूम अंतर, जनगणना फॉर्मेट में पलायन कर गए लोगों के लिए नहीं है ऑप्शन, बिना प्रशिक्षण और तैयारी के सर्वेक्षण का लगाया आरोप। जातिगत जनगणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार का बिहार के मंत्री ने किया स्वागत। जातीय जनगणना पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार सरकार के निर्णय को सही ठहराया। कल गया में पहुंचेगी सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, लेमन ग्रास की खेती का लेंगे जायजा। बाकी बाजार के बेला गांव में कार्यक्रम का आयोजन। आरा में किसान और सीएम नीतीश कुमार के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल। वीडियो में किसान सीएम नीतीश कुमार को दे रहा दुआ, कह रहा आप पीएम बनेंगे सर। आरजेडी नेता के बागी विधायक सुधाकर सिंह ने दी कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया, कहा पार्टी का अंदरूनी मामला, जल्द जवाब दूंगा, कोई असंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां पहुंचा समस्तीपुर, कई प्रखंडों से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की संदेश। पटना में केंद्र सरकार की तरफ से लगा ऑनलाइन रोजगार मेला, पीएम ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र और साथ में की उनसे बातचीत। बिहार शरीफ में सीएम नीतीश ने किया पहला नीरा कैफे का उद्घाटन, कैफे में नीरा के साथ मिलने वाले खाने पीने के सामानों की भी सीएम ने ली जानकारी। लखीसराय में 29 जनवरी को समाधान यात्रा, जिला प्रशासन के साथ साथ जेडीयू की भी तैयारी। जेडीयू जिलाध्यक्ष ने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों पर मंथन किया। गया में राज्यपाल के खिलाफ सड़क पर उतरा छात्र जेडीयू, मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणामों में हो रही देरी पर छात्र जेडीयू आक्रोशित। रांची के जैप 1 में परिसर में सीएम हेमंत सोरेन ने किया नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन। ऑडिटोरियम के साथ कई भवनों का सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। पटना में यूरेनियम के नाम पर ठगी करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार। यूरेनियम के नाम पर ठगी करने की कोशिश में थे ठग, एटीएस और पत्रकार नगर थाने की संयुक्त कार्रवाई। बांका में सीएसपी संचालक से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार, 11,000 रुपए की हुई थी लूट। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, शराब के खिलाफ अभियान में 9 महिला समेत 24 लोग गिरफ्तार, 27 लीटर विदेशी शराब के साथ देसी शराब भी जब्त। सरायकेला के बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, गम्हरिया में अवैध निर्माण पर चला वन विभाग का बुलडोजर। जमशेदपुर शूटिंग रेंज में डांस का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ डांस करते दिखे दिवाकर सिंह। झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिवाकर सिंह। दरभंगा में निगरानी विभाग की दबिश, ग्रामीण विकास विभाग के हेड क्लर्क के पैतृक घर में रेड, 27 लाख रुपए नगद सहित सोना चांदी के ज्वेलरी और जमीन के कागजात बरामद। सरायकेला में मां को डायन बताने वाले पर बेटे ने किया जानलेवा हमला, बेटे के हमले से बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। पाकुड़ के हिरनपुर में पारिवारिक विवाद में कातिल बना पति, आपसी नोकझोंक में कर दी पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। धनबाद में 2 राजधानियों के आपसी वर्चस्व में एक शख्स का मर्डर, शव को सड़क पर रखकर लोगों ने किया कतरास मोड़ को जाम। कल सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच हुआ था संघर्ष। दानापुर में चोरों का आतंक, बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, 35 लाख के सामान पर किया हादसा। थाने में पीड़ित परिवार ने दर्ज कराया मामला।
जमुई के सदर प्रखंड में पीटी के दौरान बेहोश हुई चार छात्रा घायल छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में करंट की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे की मौत। पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मधेपुरा के बिहारीगंज में बदमाशों का आतंक। हथियार से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट। 5 नामजद सहित 10 अज्ञात के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज। पलामू पुलिस ने स्कूटी चोर गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 स्कूटी चोरों को किया गिरफ्तार। मोरनी नगर में अलग अलग दिन में स्कूटी की हुई थी चोरी। बेगूसराय के डंडारी में मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा मंडल कारा के सामने बाइक चोर गिरोह सक्रिय। भंडरा के एक शख्स की बाइक मंडल कारा के सामने से हो गई चोरी। सदर थाने में अज्ञात बाइक चोर के खिलाफ मामला दर्ज। मोतिहारी के छतौनी में बच्चों के विवाद में बवाल। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। गोलीबाजी में बाल बचे कई। छपरा के भेल्दी में शराब तस्करों पर शिकंजा। ट्रक में गुप्त तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब के साथ ट्रक का चालक और खलासी गिरफ्तार। पटना में मंत्री तेज प्रताप के कार्यालय से फर्नीचर चोरी। लाखों के फर्नीचर पर चोरों ने किया हादसा। पुलिस को चोरों की दी गई है जानकारी। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा की विशेष कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में 7 उत्पाद विभाग और पुलिस कर्मियों समेत 10 से ज्यादा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जा रहा है। इन पर कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान नहीं देने के आरोप। किशनगंज में गणतंत्र दिवस को देखते हुए जांच अभियान किया गया तेज। आरपीएफ जवानों ने 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर की गई थी कार्रवाई। मधुबनी में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, डॉक्टर गुंजन शुक्ला के घर पर रेड। झंझारपुर सहित कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। देवघर में नगर निगम की आउटसोर्सिंग एजेंसी एमएसडब्ल्यू के कर्मियों ने अपनी कई मांगों को लेकर निकाली रैली। कर्मचारियों ने एमएसडब्ल्यू कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। गढ़वा नगर परिषद के खिलाफ हिंदू समाज के लोगों ने खोला मोर्चा। आज गढ़वा बंद का किया आह्वान। सोनपुर में गौशाला की जमीन पर अंतर्राज्यीय बस डिपो बनाने का कर रहे विरोध। बेगूसराय के जिला व्यवहार न्यायालय में जिला वकील संघ का हो रहा चुनाव। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ मतदान। 4:30 बजे तक चला मतदान के बाद अब वोटों की गिनती। छपरा अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। छपरा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरे 2 ट्रक जब्त। साथ ही ड्राइवर समेत 4 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया में 60,000 रुपए के लेन देन में 2 परिवारों के बीच मारपीट। घटना में जख्मी एक 15 साल की बच्ची के इलाज के दौरान मौत। मारपीट में बच्ची समेत 5 लोग हुए थे जख्मी। हजारीबाग में बहन बहनोई का विवाद सुलझाने आए साले की जीजा और भाइयों ने की जमकर पिटाई। इलाज के दौरान साले ने तोड़ा दम। पूर्णिया पुलिस ने मेघालय से आ रहे ट्रक को किया जब्त। ट्रक पर लदा थे करीब 18 क्विंटल कीमती धूप बत्ती की लकड़ी। ये लकड़ी यूपी के बलिया में होनी थी सप्लाई। पुलिस ट्रक के ड्राइवर से कर रही पूछताछ। धनबाद के झरिया में 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई के दौरान निरंजन तुरान नाम के शख्स की मौत। सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग। नवादा में ट्रक ने 2 किसानों को रौंदा जिससे मौके पर ही दोनों की हुई मौत। मुफस्सिल थाना इलाके के नहर की घटना। मुनैरा गांव से सब्जी तोड़कर नवादा जा रहे थे बेचने। किसान शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में 2300 लीटर शराब थाना परिसर में नष्ट की गई। शराब उत्पाद थाने के अलग अलग इलाकों से जब्त की गई थी। करीब 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। अरवल के कलेर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। थाना अध्यक्ष संजीत सिंह ने वेश बदलकर 2 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार। कैमूर में स्कूल संचालक और युवराज पब्लिकेशन की तरफ से आए 3 लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट। पब्लिकेशन की तरफ से एक युवक ने कट्टे से किया स्कूल संचालक के भतीजे पर हमला। पूर्णिया के फुलवाडीह गांव के एक युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पीड़ित परिवार की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज। पटना में बेकाबू पिकअप ने स्कूल बस में मारी टक्कर। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर मौत। हादसे में कई शिक्षक भी घायल। कटिहार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत जबकि एक शख्स घायल। बेहतर इलाज के लिए आया सेंटर रेफर। कुर्सेला थाने के हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। पहले शौच के लिए रोड पार कर रहे युवक को बुलेट ने मारी टक्कर जिसके बाद रोड पर तीनों के गिरने के बाद ट्रक ने सभी को रौंदा। इस दौरान 2 लोगों की मौत की भी आई खबर। बोकारो में तीर्थ यात्री से भरी एक
बस दीवार से टकराई, जहां कई लोगों को आई मामूली चोटें, ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। नवादा में दम घुटने से एक महिला की मौत, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर। कुल 6 लोगों को दम घुटने के बाद अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। गोपालगंज में 20 साल के युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने किया चाकू से जानलेवा हमला। इस दौरान युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ ने अपनी मांगों को लेकर निकाला जुलूस। वेंडरों को सर्टिफिकेट जारी करने की मांग, पीएमएस योजना के तहत लाभ की भी फुटपाथ दुकानदारों ने की मांग। नालंदा में नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया गया उद्घाटन। 11 करोड़ 68 लाख की लागत से बना है आईसीसीसी का निर्माण, तमाम सुविधाओं से लैस है निगम का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जहानाबाद में पैक्स के मनमानी की तस्वीर आई सामने। काको प्रखंड के कई गांवों में धान की फसल की रखवाली करना किसानों की मजबूरी। पैक्स पर बिचौलियों के जरिए धान खरीदने का किसानों ने लगाया आरोप। अरवल कलेक्ट्रेट परिसर में पैक्स अध्यक्षों ने किया हंगामा। एडीए के खिलाफ पैक्स अध्यक्षों का दिखा आक्रोश। एडीएम पर पैक्स अध्यक्षों ने लगाया मनमानी का आरोप। सिवान में बैंक की कार्रवाई की एक शख्स ने विरोध किया। बैंक पर हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कोल्ड स्टोरेज पर ताला लगाने का बैंक का हो रहा विरोध। बगहा में केंद्र सरकार की मदद से भारतीय कृत्रिम अंग रिमोट निगम का उद्घाटन। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग के लिए नहीं जाना होगा बाहर। देवघर कृषि कार्यालय में रबी फसल कार्यशाला का आयोजन। 20 सूत्री उपाध्यक्ष के अलावा कई बैंक के एलडीएम हुए शामिल। कैमूर के भभुआ में स्कूल की मांग को लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम। हरला टांड में सरकारी स्कूल खोलने की जिला प्रशासन से महिलाओं ने की मांग। बोकारो में न्यूज स्टेट की खबर का दिखा असर। खबर दिखाए जाने पर डीसी ने लिया संज्ञान। गांव में डीसी ने पीने के पानी के लिए करवाई बोरिंग। गंदा पानी पीने को मजबूर थे गांव के लोग। बगहा में चीनी मिल प्रक्षेत्र में गन्ने की 50 नई प्रजातियां होंगी तैयार। नई प्रजातियों में अधिक जल जमाव सहन की होगी क्षमता। गोड्डा में परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के बीच आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता के जरिए मानसिक तनाव दूर करने की कवायद। समाधान यात्रा के तहत कल गया पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। बांके बाजार और बोध गया में सीएम के कई कार्यक्रम। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल। बेतिया रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक संघ का विरोध प्रदर्शन। स्टेशन परिसर में अवैध वसूली का विरोध। थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग। बेगूसराय निगम क्षेत्र में समस्याओं के खिलाफ सड़क पर माले का प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन देखने को मिला। साहिबगंज के टाउन हॉल में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। आदर्श विद्यालय योजना के तहत किए जा रहे काम पर कार्यक्रम में चर्चा। धनबाद में बीसीसीएल ने मनाया अपना गोल्डन जुबली समारोह। राज्यपाल रमेश बैस ने किया गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन। समारोह के जरिए कोयला तस्करों पर लगाम लगाने की कवायद। पूर्णिया में भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ हिंदू महासभा हमलावर। शिक्षा मंत्री का किया गया पुतला दहन। रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री के बयान वापसी की मांग। बीमार बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रहा साहिबगंज में एक पिता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेबस परिवार ने की मदद की अपील। पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 सरकारी कर्मचारियों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी भी साथ में रहे। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला आया सामने। कार सवार ने की स्वाति से बदसलूकी। स्वाति के विरोध करने पर 10 से 15 मीटर तक घसीटा। स्वाति मालीवाल ने फिर दिल्ली में महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा मैं डरने वाली नहीं, मुझे मिल चुकी है कई धमकियां। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने मंजूर की श्याम मानव की चुनौती। कहा रायपुर में लगने वाले दरबार में आओ। खुद पर लगे आरोपों पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सनातन पर हमले की हो रही साजिश, करेंगे साजिश का मुकाबला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सभी आरोपों को नकारा। कहा अंधविश्वास फैलाने के आरोप निराधार। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा परियोजनाओं के लिए केंद्र को भेजा पैसा, चुनाव जीतने में लगा रही बंगाल सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर करेंगे दौरा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बड़ी राहत। आयकर विभाग ने 1800 करोड़ का टैक्स किया माफ। काटी गई धनराशि के वापसी का आदेश जारी। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा। पुंछ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। गाड़ियों के लिए जारी तलाशी। रायपुर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों डॉक्टर धरने पर बैठे। लखनऊ में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन सख्त। चाइनीज मांझे से उड़ाई पतंग तो जाना पड़ेगा जेल। चाइनीज मांझे का व्यापार करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 3 दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बम्पर बर्फबारी। कई इलाकों में छाए बादल। 24 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार के बाद नई आफत। भूधसान के बीच शुरू हुई बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका। ठंड और बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। घर के बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। जोशीमठ में सैकड़ों घरों में आ चुकी हैं दरारें। चमोली में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। घरों के ऊपर जमी मोटी परत। तापमान में भारी गिरावट। चमोली में सड़क से लेकर पेड़ तक बर्फ की चादर से ढके। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। बर्फीली तूफान की वजह से सड़कों पर छाया सन्नाटा। गंगोत्री में भी बर्फ की बारिश। बर्फ से हुआ गंगोत्री धाम का श्रृंगार। पारा गिरने से भीषण ठंड। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर बर्फबारी। अटल टनल और उसके आसपास जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बढ़ी पर्यटकों की भीड़। स्पेन में फेन तूफान के चलते हालात बेहद खराब। आईने और रेसलर में -12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। लोगों को हो रही परेशानी।